नोटबुक लेकर के, और बहुत सारी, देखो दोस्तों, हमारा जो मेन बैकबोन है हमारे इस बिजनेस की, वो है हमारे प्रोडक्ट्स। और हमेशा एक बात कहता हूं, नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई भी ताकत आपको गलत साबित नहीं कर सकती, कोई भी आपको इंसान गलत साबित नहीं कर सकता। अगर आपके पास पर्टिकुलर हर फील्ड की आपकी फील्ड की नॉलेज है, हर प्रोडक्ट की आपके पास नॉलेज है, तो आप हमें एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है, लेकिन हाँ, अगर कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हमें मिल जाते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा इस फील्ड की नॉलेज होती है, कुछ डॉक्टर्स, कुछ मेडिकल प्रोफेशन से लोग हमसे मिल जाते हैं। हमें हर इंसान को जो है बहुत ज्यादा अब नॉलेज झाड़ने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभार ब्रह्मास्त्र की भी जरूरत पड़ जाती है। तो आपके पास हर चीज होनी चाहिए, और जब आपको जिस अस्त्र की जरूरत पड़े आप उसका उपयोग कर सकें, राइट। सो दोस्तों, वैसे तो सब लोग मेरे से परिचित होंगे ही ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं पठानकोट से बिलोंग करता हूं दोस्तों, और 3 साल पहले इंडस्ट्री के साथ ये सफर शुरू हुआ, और इससे पहले बाय प्रोफेशन बैंकिंग और इंश्योरेंस फील्ड से हूं, और 3 साल के दौरान आज मैं एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड हूं, और जल्द ही पर्पल डायमंड होने वाला हूं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? सुनील जी, कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। चलिए, लेट्स स्टार्ट। जो पीपीटी है वो विजिबल है सबके लिए? पीपीटी ओके। थैंक यू झा जी, थैंक यू प्रवीण झा जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड हमारा हर क्षेत्र में हर कदम पे साथ देने वाला हमारा वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम वाइब्रेंट वीवा, जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम बहुत तेजी से इस बिजनेस में राइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने आप को इस बिजनेस के इस एजुकेशन सिस्टम को सबमिट कर दिया तो आपकी स्पीड भी बहुत तेज हो जाएगी। आई बिलीव इन दिस। और आज हम बात करेंगे अपने उन 4 बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में जिनकी धूम आज न सिर्फ इंडिया में बल्कि बहुत से अन्य देशों में भी फैल चुकी है, और लोग ये चाहे किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हों, लेकिन आज वो ये बात मानते हैं कि इंडस वीवा के प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट क्या है और क्यों इतने बढ़िया तरीके से काम करते हैं, क्या इनके पीछे साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, क्या रीजन है, इसके बारे में बातचीत करेंगे आज। वैसे तो बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी मेरे ख्याल से केवाईपी अटेंड किया होगा, लेकिन जिन लोगों ने आज पहली बार केवाईपी अटेंड कर रहे हैं, जो दोस्त अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं, वो ध्यान से इस सेशन को जरूर सुनिएगा दोस्तों। तो हमारा सेशन करीब 1 सवा घंटे का रहेगा। मैं चाहूंगा कि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर कर पाऊं। दोस्तों, सबसे पहले हमें वेलनेस के बारे में समझना पड़ेगा। हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये आने वाले समय की इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री। हम बार बार सुनते आ रहे हैं वेलनेस क्या है और इम्यूनिटी। आज 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और आज सर्च हो रही है इम्यूनिटी, कैसे नेचुरल इम्यूनिटी जो है गेन की जाए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वेलनेस और इम्यूनिटी क्या है। दोस्तों, इम्यूनिटी की बात करें तो सबसे पहले हमें हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्या आपने कोई सुना है हर्ड इम्यूनिटी? ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोगों के लिए शायद नया शब्द होगा, क्योंकि मैं अगर इंडस्ट्री से पहले की बात करूं तो मुझे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, वायरसेस जो हैं वो आए दिन, अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है कि वायरसेस कितने खतरनाक है हमारे लिए। और पहले भी हम वायरसेस के साथ जिंदगी जी रहे थे, उनके साथ जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब वायरसेस अपने आप को स्ट्रांग करके दोबारा हम पे हमला कर रहे हैं, और ये जंग हमेशा जारी रहेगी। तो वायरसेस को भी दोस्तों अपने सर्वाइवल के लिए हमारी जरूरत पड़ती है। वायरसेस तभी जिंदा हैं अगर वो पैरासाइट्स की भूमिका निभाते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो अपने जीवन के लिए किसी और का शरीर जो है चुनते हैं। किसी और के शरीर पे आश्रित रहने वाले जीवों को पैरासाइट्स बोलते हैं, और वायरसेस जो हैं उनमें से एक है दोस्तों, राइट। सो हर्ड इम्यूनिटी बहुत जरूरी है।
हम सबके लिए, लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है इसके बारे में बातचीत करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मुझे चलिए एक मिनट दोस्तों, जरा होल्ड करिए। एनीवे, ओके दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इसको हर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं, कॉमन इम्यूनिटी भी बोलते हैं, कम्युनिटी इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहा जाता है, और सोशल इम्यूनिटी भी कहा जाता है दोस्तों। Form of indirect protection from infectious diseases occurs when a large percentage of population becomes immune to an infection। दोस्तों, जब बहुत बड़ी तादाद में लोग किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी पा लेते हैं, राइट, चाहे वो वैक्सीनेशन के थ्रू हो, चाहे वो इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स के थ्रू हो, जब किसी इम्यूनिटी को प्राप्त किया जाता है नेचुरल तरीके से, तो उसको हम हर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं दोस्तों। और आज आप देखिए वैक्सीनेशन प्रोसेस जो चल रहा है मार्केट में, जो ये हमें हर्ड इम्यूनिटी देने का ही एक तरीका है। वो इम्यूनिटी जो हमारे अंदर से पैदा होती है नेचुरली, उसे हर्ड इम्यूनिटी जो एक्वायर की जाती है, जो प्राप्त की जाती है, दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। और दोस्तों, ये आज हम बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात तो नहीं कर रहे, वो तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन जो दूसरा तरीका है इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स के जरिए जो प्राप्त की जाती है इम्यूनिटी, हम अब आज उस पर बात करेंगे, हम वो अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वेलनेस इज योर बर्थ राइट। तंदुरुस्त रहना, हष्ट-पुष्ट रहना, ये हमारा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड यू शैल हैव इट, और आपको ये प्राप्त करना ही चाहिए। दोस्तों, ये जो चारों प्रोडक्ट हैं हमारे, ये चारों के चारों इम्यून बूस्टर्स हैं, और आज हर इंसान को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। सिर्फ तो चाहिए सिर्फ इतना कि आप इन प्रोडक्ट्स की सही नॉलेज लेकर के, और ये सही नॉलेज जो है आगे लोगों तक पहुंचा पाए। दैट्स इट। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस। दोस्तों, 1 of 5 adults have high blood pressure and unaware of it। अगर हम वेलनेस की बात करें, तंदुरुस्ती की बात करें, तो आज बहुत ही जो आंकड़े हैं वो दुखदाई हैं, क्योंकि हर 5 में से एक जो इंसान है, अडल्ट है, उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और जिसको कि वो पता भी नहीं है उसको। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा डायबिटीज है, उनको पता ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको, लेकिन पता कब चलता है? जब बात हाथ से निकल जाती है। 60% लोग हैं हैव वन और मोर क्रोनिक कंडीशंस दैट मोस्टली इन प्रिवेंटेबल। जो 60 से ज्यादा % लोगों को ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी भी बचाया जा सकता है, समय रहते अगर पता चल जाए तो। 90% आर नॉट अवेयर दे आर प्री डायबिटिक। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज पे पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर हमारी पॉपुलेशन करीब करीब 135 करोड़ या 150 करोड़ है, तो आप 90% का अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मार्केट साइज है, कितने ज्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कभी भी डायबिटिक हो सकते हैं। Likewise, the 90% don't know they are in the stages of kidney disease. Oh my God! 90% लोगों को पता नहीं है कि उनको कभी भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम आए दिन अपना किडनी लेवल चेक नहीं करवाते हैं। सो ये जो आंकड़े हैं, ये फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जो है आपको बताए जा रहे हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, ये साइंटिफिक आंकड़े हैं। तो दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। देखो, बीपी से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, आपको पता ही है, डायबिटीज बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, और किडनी प्रॉब्लम्स आम हो चुकी हैं आज के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ वेलनेस। दोस्तों, वेलनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज आए दिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और हमारा अगर भारत की बात करें तो नंबर 1 है वर्ल्ड में हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया में करीब करीब 250 देश हैं दोस्तों, और इन 250 देशों में अगर 10 लोगों को हार्ट अटैक होता है तो उसमें से 6 भारतीय हैं।
250, दोबारा सुनिएगा, 250 देशों में टोटल मिलाकर के अगर 10 लोगों को हार्ट अटैक आता है, उसमें से 6 लोग, 60% इंडियंस हैं। कैंसर की बात की जाए तो आज हर तीसरा व्यक्ति जो इस दुनिया से जा रहा है उसका रीजन कैंसर है। डायबिटीज की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ऊपर हैं। स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, पैंडेमिक्स, ये जो जैसे अभी चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो ये सब चीजें जो हैं आज वेलनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का जो है कारण बनी हुई है, और बहुत बड़ा स्कोप है इन सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, इसमें काम करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो इनके बहुत सारे रीजन हैं, रीजन भी हम बात करेंगे आज, और उनके निवारण का भी हम बात करेंगे। मेरा साथ दीजिएगा। वेलनेस की अगर बात की जाए, इसका जो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो वेलनेस की डेफिनेशन बताई गई है कि वेलनेस मतलब आपके शरीर में बीमारियों का ही ना होना नहीं है। केवल बीमारियों का ना होना ही वेलनेस का एकमात्र प्रमाण नहीं है। आप वेलनेस की अगर परिभाषा आप जाने तो आप ऑल सभी सर्कल्स में, यानी कि आप देखिए यहाँ पे जो गोलाकार है उसमें एनवायरमेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल, सब तरीके से आप वेलनेस की होना चाहिए कि हर तरीके से आप तंदुरुस्त होने चाहिए। आपका आसपास जो है फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल वेलबींग, ये सब चीजों का जो है वेलबींग ही आपका कंप्लीट वेलनेस बोला गया है। यानी कि आप मानसिक स्तर पे भी आप स्वस्थ रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, आजकल पेशेंस नहीं रहा लोगों में, बहुत जल्दी गुस्सा लोगों में आ जाता है। तो इम्पेशेंट होना भी कहीं ना कहीं आपका कोई ना कहीं प्रॉब्लम है। आज ऐसा नहीं कि जो बीमारियां साफ दिखाई देती हैं बड़ी बड़ी वही बीमारियां होती हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अगर हैं तो आप वेलनेस की श्रेणी में नहीं आते, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। आपका सोशल वेलबींग कैसा है, यानी कि लोगों की राय आपके बारे में क्या है, आपका मार्केट में जो कैसा रसूख है, लोग आपसे कैसे पेश आते हैं, आपकी पीठ पीछे कैसी बात करते हैं, आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं है तो आज नहीं तो कल आपको फिजिकल भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि टेंशन से आपका प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, तो आप वेलनेस की श्रेणी में नहीं आते हैं। स्पिरिचुअली आप कितने आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअली आप मेंटली कितने शांत हैं, आप पीसफुल कितने हैं अंदर से, ये भी एक बहुत बड़ा मापदंड है वेलनेस का। तो ये सब चीजें दोस्तों, सब जो मापदंड हैं वो पूरे होने चाहिए, तब जाकर के आप कंप्लीट वेलनेस की श्रेणी में आ सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलनेस, हमारा ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है दोस्तों? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम मेडिसिन को दरकिनार करके जो हमारा प्राचीन भोजन है, जो हम कच्चा फल सब्जियां जो खाते थे, जो हमारा मेन भोजन है, भोजन को हम लोग अपनी मेडिसिन के रूप में लेकर के आए, क्योंकि अगर हमारा भोजन सही है तो हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों कहते हैं कि अगर आपका भोजन सही है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और अगर आपका भोजन ही सही नहीं है तो मेडिसिन भी काम नहीं करेगी, मेडिसिन की वहां पे आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स। यहाँ पे ये साइड पे एक प्रॉपर एक मिनट, जरा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि मेरी साइड पे ना प्रॉपर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे लाइव भी चल रहा है। सुनील जी, साइड पे जो गैलरी आ रही है उसको कैसे किया जाए? कैन यू हेल्प मी? हेलो, हेलो, कैन एनीबडी हेल्प मी? ये
ओके फाइन। सर आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए। हाँ मैं भी कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। ओके, इज इट विजिबल मैम? यस सर, यस। सो हमारे प्रोडक्ट्स का मेन जो हमारी पावर क्या है, जो हर किसी के पास नहीं है दोस्तों, वो है हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स लॉन्च होने से पहले, आप तक पहुंचने से पहले, हम तक पहुंचने से पहले बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल से गुजरते हैं। यानी कि उन पे बहुत सारे शोध होते हैं, उन पे बहुत सारी कंडीशंस की जाती हैं ताकि वो प्रमाणित तौर पे ये साबित हो जाए कि हाँ ये वाकई में काम करते हैं। Clinical trials are scientific investigations that examine and evaluate safety and efficacy of investigational product on human subjects। कि ह्यूमंस के ऊपर, हमारे ऊपर ये वाकई काम करते हैं या नहीं करते और कितने परसेंटेज काम करते हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट लगभग कई 100 पेशेंट्स को देकर के देखा जाता है कि उनमें कितनी तेजी से वृद्धि होती है और कितनी तेजी से उनमें रिकवरी होती है और कितने परसेंट लोगों पे ये प्रोडक्ट काम करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स results can affect many more patients lives and support healthy life। दोस्तों ये भी चेक किया जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो मतलब आप निश्चिंत होकर के बिना किसी डर के, क्योंकि मैं जब पहली बार वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी हुई तो मुझे लगा यार ये तो कोई दवाई टाइप की चीज होगी, अगर मैंने किसी को दे दिया तो अगर उसको कोई दिक्कत ना हो जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल वो मुझे कुछ कहेगा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे मैं किसी को रेकमेंड कर सकता हूँ, डॉक्टर्स के पास तो डिग्री है तो मैं कैसे रेकमेंड कर सकता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि ये कोई ड्रग्स नहीं है, ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्लिनिकली वैलिडेटेड है, क्लिनिकली टेस्टेड है, इनके ट्रायल्स हो चुके हैं। हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि साइंस कहती है कि ये काम करता है, तो हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बेहतरीन हैं, हलाल है, कोशर है, ISO 9001 2018 है और GMP सर्टिफाइड। हमारा जो लेबोरेटरी है वो GMP सर्टिफाइड है, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो GMP सर्टिफाइड है। तो इसलिए हर तरह से हम लोग सक्षम हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी हमको नहीं है दोस्तों। कहीं भी, चाहे इंडियन मार्केट में चाहे इंटरनेशनल मार्केट में, प्रोडक्ट्स को लेकर के कोई भी हमारे पास सवालिया निशान नहीं आ सकता है। इंडस्ट्री वाइज वेलनेस प्रोडक्ट्स, ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो किस किस कैटेगरी में काम करते हैं? ये प्रिवेंटिव है दोस्तों। प्रिवेंटिव मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो, ये उसके लिए काम करते हैं। प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से बाहर आने में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ही ना हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। और जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपनी आपके आसपास जो सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, जो जिम में जाते हैं, जो चाहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे मैंने भी बताया दोस्तों, बहुत सारे करोड़ों लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं जिनको कि रिकवर किया जा सकता है, जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज होने वाली है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत सारे लोग हैं जिनको थायराइड होने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जिनको यूरिक एसिड होने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर होने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उनको ये प्रोडक्ट पहले ही दे दिया जाए। होलिस्टिक अप्रोच, कंप्लीट प्रोडक्ट फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि ये जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, ये न सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम के लिए है, बल्कि ये प्रोडक्ट आपकी कंप्लीट होलिस्टिक जो है वो वेलनेस के लिए काम करते हैं। इनके आपके सिर के बालों से लेकर के और पैर के नाखून तक ये प्रोडक्ट आपको पूरी कंप्लीट आपको वेलनेस देते हैं आपकी बॉडी को। अल्टरनेटिव, सेफ अल्टरनेटिव, यानी कि ये आपके भोजन का जो है अल्टरनेट, इसे सप्लीमेंट कहते हैं, ये सेफ अल्टरनेटिव्स हैं। अगर आपने कभी भोजन नहीं किया
या आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये आपका सेफ अल्टरनेटिव है, राइट? उस प्रकार से। और कॉम्प्लीमेंट्री ऑगमेंटेड बेनिफिट यानी कि ये किसी एक चीज के लिए लिया जाता है, लेकिन उसके साथ ये कई और बेनिफिट्स भी आपको दे देता है दोस्तों, राइट? इसे कहते हैं ऑगमेंटेड बेनिफिट्स। बहुत सारे अलग से और भी बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो प्रिवेंटिव, होलिस्टिक, अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये चारों फील्ड में हमारे प्रोडक्ट्स बेहतरीन भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा पहला जो वंडरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों वो है iPulse। जैसे कि हमें पता है हमारा मास्टर प्रोडक्ट है, हमारा हीरो प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला है, और ये हमारा ऐसा कंपनी का पहला प्रोडक्ट था जिसके बूते पर कंपनी ने विश्वास किया कि हम दुनिया में बहुत बड़ा जो है क्रांति लाने जा रहे हैं। कंपनी एक प्रोडक्ट के साथ इसको लॉन्च किया था कंपनी ने अपने आप को iPulse के साथ। iPulse जो है ये बेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो है प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंड नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, रिच इन मल्टी फ्रूट ब्लेंड इन जूस फॉर्म। दोस्तों बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में है, लेकिन ऐसा टेस्टी सप्लीमेंट अभी तक मार्केट में मैंने तो नहीं देखा। iPulse जो है वो होलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन है, वो 15 तरह के ऐसे बेस्ट फ्रूट्स का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसका ब्लेंड होना भी मतलब होलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक मतलब होती है कि एक दूसरे के पूरक। ऐसे 15 फ्रूट जो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, जो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से बेस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, राइट? ये भी बहुत अच्छी जरूरी चीज होती है कि एक होता है भोजन, एक होता है विरोधी भोजन। कि कई बार होता है ना, हम लोग कहते हैं कि यार हमें दूध के साथ खट्टा नहीं लेना चाहिए या नमक के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से जो ऐसे भोजन जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, राइट? तो ऐसे फ्रूट्स नहीं है। इसी तरह से फ्रूट्स भी हैं, इसी तरह से वेजिटेबल्स भी हैं जो एक दूसरे के विरोध में काम करती हैं अगर एक साथ ली जाए। लेकिन ये जो 15 फ्रूट्स हैं, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स आपकी बॉडी में देते हैं, राइट? ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हार्ट हेल्थ, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन टू? एंटीऑक्सीडेंट्स और जो आपके दिल की जो से क्या आपस में संबंध है, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट फेलियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके हार्ट को प्रॉब्लम देने में, ये सब बीमारियों का काम है, जिसमें डायबिटीज एक मेजर रोल प्ले करता है। स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको ये आपके हार्ट को नुकसान करता है। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, और या फैमिली हिस्ट्री हो, किसी की फैमिली में ये प्रॉब्लम हो, डिजीज हो। लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि कम आपका वर्जिश करना या लेथार्जिक रहना या सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका है, आप बैठे रहते हैं, बैठ करके काम करते हैं सारा दिन। अनहेल्दी ईटिंग, आप जंक फूड खाते हैं, पहला पचा नहीं है ऊपर से और खा लेते हैं, और भर पेट खाते हैं और खाते रहते हैं अनाप शनाप, वो भी एक बहुत बुरी आदत है। और अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न, उसके अलावा स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। स्ट्रेस दोस्तों आजकल कॉमन है, ऐसा शायद ही कोई इंसान बचा हो इस दुनिया में, या जो हिमालय में बैठे होंगे साधु संत जो मेडिटेशन कर रहे होंगे, शायद उनको इतना स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन जो जीवन शैली आज हमारी है उसमें स्ट्रेस एक बहुत कॉमन है। और इसी की वजह से रात को नींद नहीं आना, आज भाग दौड़ भरी जिंदगी है, और जब से मोबाइल फोन्स आ गए वैसे ही 12-1 बज रहे हैं। आजकल तो लोग वेब सीरीज बहुत चाव से देखते हैं, और एक वेब सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एक एपिसोड जब खत्म होता है तो दूसरा अपने आप ही देखने का मन करता है। तो रात कैसे गुजर जाती है, मेरे ख्याल यंगस्टर्स को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो ये सब आजकल हमारी लाइफ का हिस्सा हो गए हैं, इसलिए ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीजें हैं। दोस्तों डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स। अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। क्या क्या? अगर आपको जल्दी सांस फूल रही है आपकी, आप थोड़ा सा भी चलते हैं या थोड़ा सा भी आप भागते हैं, तेज चलते हैं, आपका सांस फूल रहा है, आप एक मंजिला या 2 मंजिला सीढ़ी चढ़ते हैं और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से सांस फूल रहा है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपका जो है हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं हो रहा है। ब्रीथलेसनेस और कफ ऑन लाइंग डाउन, अगर आप जब सोते हैं, लेटते हैं, तो आपको अगर खांसना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग इन लेग्स, आपकी जो आपकी लेग्स हैं, आपकी जो टांगे हैं, अगर उसमें कोई स्वेलिंग यानी कि सूजन आपको दिखाई देती है, पैरों में सूजन दिखाई देती है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। पफिनेस ऑन फेस, आपके फेस में अगर आप
सूजा सूजा आपको लग रहा है, आंखें सूजी सूजी लग रही हैं, एक्सेसिव फटीग, बहुत आप ज़्यादा आप लथार्जीपन यानी आप सुस्ती पड़ी रहती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा आप ब्लोटिंग यानी कि अगर आपको चेस्ट में ब्लोटिंग रहती है, जैसे आप लगता है कि यार जो भी खाया है यहीं पे अड़ा हुआ है और आपको एसिडिटी और बहुत ज़्यादा बल्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है और वेट गेन हो रहा है एक्सेस में, आपको बहुत जल्दी वेट गेन हो रहा है बहुत कम समय में, तो ये भी सब सिम्टम्स हैं आपके हार्ट के लिए इशारा करते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे काम करते हैं और ये हार्ट के लिए क्यों ज्यादा अच्छे हैं, और इसके लिए बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द कॉजेज और इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमारे जो सेल्स हैं दोस्तों इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, आपको पता ही होगा, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मैं आगे आपको और ज़्यादा इसमें डिटेल दूंगा। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको कैसे आता है, जब आप केमिकल्स, पोल्यूशन, रेडिएशंस या बहुत ज़्यादा वर्कआउट आप करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, आपके जो सेल्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। और इन सबको खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत जरूरी है, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से। फ्रूटेरियन डाइट पहले हमारी लाइफ का हिस्सा थी, लेकिन आज हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बहुत कम हो गया है हमारी बॉडी में, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डिजीजेस, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन एंड एजिंग। जैसे कि आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे हमारे वातावरण में जो चीजें चल रही हैं उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा बढ़ता है। अगर कोई लंबी बीमारी से हम जूझ रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी जो दवाइयां हम खा रहे हैं स्पेशली उनसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इन्फेक्शन से प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन यानी कि कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो गई है, एंड एजिंग, अगर हम जल्दी बूढ़े हो गए हैं, हमारी एज हो गई है, उसके साथ साथ भी एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में कम होते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इंक्लूड फ्री रेडिकल्स, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स दोस्तों, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इसमें ऑक्सीजन का एक लेवल कम जो है मॉलिक्यूल कम होता है दोस्तों, जिस भी सेल में वो हमारा जो है फ्री रेडिकल बन जाता है। द बॉडी प्रोड्यूसेस सम endogenous antioxidants but dietary antioxidants may provide additional line of defense। हमारी बॉडी भी एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो डेवलप करती है अपने आप में, लेकिन अगर बाहर से जैसे रिजर्व फोर्स होती है हमारे पास, राइट, रिजर्व फोर्स की तरह अगर बाहर से हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं तो और ज्यादा जो है हमारा लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। फ्लेवोनॉइड्स एंड अदर पॉलीफिनॉल्स इन फ्रूट्स एंड हर्ब्स, विटामिन सी, ई एंड कैरोटीनॉइड्स आर द मोस्ट कॉमन डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसलिए कहते हैं कि विटामिन सी भी हर जो है डॉक्टर या डाइटिशियन जो है वो कह रहा था कि कोरोना से निपटना है तो विटामिन सी आपको ज्यादा लेना चाहिए, विटामिन सी ज्यादा लेना चाहिए। तो क्यों? ये ऐसे जो है पॉलीफिनॉल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, जैसे विटामिन ई है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे लाइन ऑफ डिफेंस को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं दोस्तों। ये हमें सारे जो है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही मिलते हैं। सुपर फ्रूट फाउंड ओनली इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये अब असाई बेरी की बात करें, मेन कंपोनेंट है हमारे इस प्रोडक्ट का। ये हमें प्राप्त होता है कहां से जी? अमेज़न के रेन फॉरेस्ट, ब्राजील से। ये हार्ट सपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, एंटी एजिंग है, सपोर्ट देता है। इससे बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपको वर्ल्ड में किसी भी और फ्रूट में नहीं मिलेगा। इसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू अगर मापें, क्योंकि हर चीज को मापने का एक तरीका होता है। जैसे हम कैमरा क्लैरिटी को हम मापते हैं मेगापिक्सल से, अगर हम स्टोरेज को मापते हैं जीबीज में, आजकल कितने जीबी की स्टोरेज है, राइट। उसी प्रकार से अगर किसी फ्रूट की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को मापना हो कि इसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट, कितना पावरफुल है ये फ्रूट, तो उसको मापने का तरीका है ORAC। ORAC का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, यानी कि कितनी मात्रा में आप ये फ्रूट खाएंगे तो कितने फ्री रेडिकल्स को ये स्क्वेंच कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उनको खत्म कर सकता है। तो इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है दोस्तों,
अगर मैं बात करूं 100 ग्राम के पीछे, 100 ग्राम अगर असाई बेरी आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में 1,27,100 फ्री रेडिकल्स को ये खत्म कर सकता है। इतनी जबरदस्त क्षमता है दोस्तों, और ये अभी तक का इस दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट माना गया है। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन है। ओके, ये क्या करता है दोस्तों? ये कैंसर सेल्स को नष्ट करता है, आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को बनने ही नहीं देता, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। डेफिनेटली अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई भी हो, आपकी बॉडी में एंटर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका लाइन ऑफ डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। इंस्पायर्ड बाय स्पेस ड्रिंक, ये जो नासा के साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स जिनको बोलते हैं, जब वो स्पेस पे जाकर के महीनों रिसर्च करते हैं तो उनको बहुत हैवी रेडिएशन से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको स्किन का कैंसर होना शुरू हो गया था। उससे बचने के लिए उनके जो एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक उनको दिया जाता था, इसका नाम था AS10, उसमें ये असाई बेरी दिया जाता था, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से निजात मिला और वो हेल्दी लाइफस्टाइल वो लोग जीने लगे। यूज्ड एज अ फूड फॉर सेंचुरीज एज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मोर देन 60 साइंटिफिक पब्लिकेशंस टू वैलिडेट इट्स यूज। 60 से भी ज्यादा ऐसी पब्लिकेशन, साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो है प्रचार में आ चुकी हैं, प्रसारित हो चुकी हैं, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो असाई बेरी है वो वन ऑफ द बेस्ट जो है प्रिवेंटिव हेल्थ फूड है दुनिया का, और सदियों से ये यूज हो रहा है दोस्तों। ओरैक वैल्यू एंड आईपल्स, आईपल्स और इसकी ओरैक वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं दोस्तों। 3.5 kg वर्ल्ड के बेस्ट फ्रूट्स, अगर आप अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर के, गार्डन फ्रेश और ऑर्गेनिक, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, 3.5 kg फ्रूट, कौन सा? ताजा तोड़ा हुआ, गार्डन फ्रेश और ऑर्गेनिक, यानी कि जिसमें कोई भी केमिकल न डाला गया हो, नेचुरल हो, वो अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में 5000 ओरैक यानी कि 5000 एंटीऑक्सीडेंट्स का यूनिट जाता है। लेकिन वहीं अगर आप मात्र 60 ml 60 ml जूस आप आईपल्स का लेते हैं तो आपकी बॉडी में 5000 नहीं 7000 एंटीऑक्सीडेंट्स चले जाते हैं दोस्तों। इतना इफेक्टिव है, इतना कन्वीनियंट है, क्योंकि 3.5 kg फल सब्जी आप नहीं खा सकते दोस्तों एक टाइम पे, और अगर खाएंगे भी तो बहुत कॉस्टली आपको मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फ्रूट आप जानते हैं मार्केट में कितना महंगा है, राइट? अगर आप कहीं से इकट्ठा ले भी आए तो आपको खाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 60 ml लेना बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही टेस्टी है इसको, तो इसलिए इसका कोई भी मार्केट में जो है कंपटीशन नहीं आ सकता। मैं बात कर रहा था वो 15 ऐसे बेस्ट फ्रूट्स जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं आपकी बॉडी में, जिसमें असाई बेरी है, पाइनएप्पल है, पेयर है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, पोमेग्रेनेट है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, कीवी फ्रूट, व्हाइट ग्रेप, चेरी, बनाना, कॉनकॉर्ड ग्रेप, ऑरेंज एंड मलबेरी है। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स किन किन चीजों पे प्रभाव डालते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, हर बीमारी की शुरुआत आपकी बॉडी में अगर होती है तो कहीं ना कहीं वो फ्री रेडिकल्स अटैक से ही होती है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी हो। आप देखिए, आपकी बॉडी है, आपके ब्रेन से लेकर के आईज, लंग्स, ब्लड वेसल्स, इम्यून सिस्टम, जॉइंट्स, मल्टी ऑर्गन, स्किन, किडनी, हार्ट, सभी पे ये प्रॉब्लम्स जो है, ये फ्री रेडिकल्स जो हैं, ये अटैक करके इनको निष्क्रिय कर सकते हैं, और हर बीमारी की कहीं कहीं शुरुआत जो है इसी से होती है। और ये कैसे फाइट करते हैं? फाइटिंग द फ्री रेडिकल्स कैसे फाइट करते हैं? अब मैं आपको बता रहा था फ्री रेडिकल क्या होता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आप देखिए राइट साइड पे अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है। उसको एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है और वो फिर बैलेंस बरकरार हो जाता है और वो हमारी बॉडी के हित में काम करता है। अगर वो उसका इलेक्ट्रॉन नहीं उसके पास आया तो वो हमारे अगेंस्ट काम करेगा, लेकिन जैसे ही वो बैलेंस बन जाता है तो वो हमारे हित में काम करता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, साइंटिफिक है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ आईपल्स, क्या क्या किन किन चीजों पे काम करता है? मैं तो कहता हूं किन किन चीजों पे काम नहीं करता। अगर वो लिस्ट यहाँ पे बताई जाती तो शायद छोटी होती, लेकिन कार्डियोवास्कुलर, सबसे पहले हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स पे क्या क्या बेनिफिट्स हमें देता है आईपल्स। स्ट्रेंथन्स द हार्ट, हार्ट को स्ट्रेंथ देता है यानी कि मजबूती देता है। इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब कि प्लेटलेट के जो थक्के हैं, खून के थक्के नहीं जमने देता, राइट। कोलेस्ट्रॉल को
जो है रिड्यूस करता है, और कहीं पे भी अगर मैं बात करूं प्लेटलेट अगर बढ़ता है तो हमारा कैंसर का कारण बनता है दोस्तों, राइट। इसलिए इकट्ठा नहीं होने देता इन सब चीजों को, राइट। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों, इसके साथ इसमें भी बात कर लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट्स सेल्स, हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल्स को स्क्वैच करता है, उनको मतलब खत्म कर देता है। स्ट्रेंथन सेल मेम्ब्रेन, हमारे सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है, हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो वॉल होती है सेल वॉल, उनको स्ट्रेंथ देता है ताकि बाहर से कोई भी उसको पंचर करके इजी से उसके अंदर घुस ना सके, एंटीबॉडीज को कोई ना आ सके। रिस्टोर्स एंटीऑक्सीडेंट नंबर, मैं वही बता रहा था, एंटीऑक्सीडेंट के नंबर्स को रिस्टोर करके रखता है। और इम्यूनोमॉड्यूलेटर बेनिफिट्स क्या है, बिल्ड्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को बिल्ड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारे जो सेल्स का आपस में कम्युनिकेशन होता है, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा तो वो वीक हो जाता है, आपस में वो वार्तालाप नहीं कर सकते। आपको पता है हर ऑर्गन हमारी बॉडी का एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो दूसरा ऑर्गन उसको हेल्प करता है, और वो तभी संभव है अगर आपस में इनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, तो ये उसको स्ट्रांग करता है दोस्तों। इन्फ्लेमेशन यानी कि कोई भी इंफेक्शन है आपकी बॉडी में उसको खत्म करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, वायरसेस को भी खत्म करता है, उसके खिलाफ लड़ता है दोस्तों। सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ आई पल्स, और क्या है दोस्तों, एंटी कैंसरस बेनिफिट्स हैं, जो है जो कैंसर के रिस्क को खत्म करता है, हमारे सपोर्ट्स हेल्दी कोल इन पेशेंट्स, स्ट्रेंथ्स नर्वस सिस्टम, स्ट्रेंथ्स मेमोरी, इंप्रूव मेंटल हेल्थ। एंटी डायबिटिक बेनिफिट्स हैं, कॉम्बैट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज को भी ये खत्म करता है। अब इसके कुछ एफएक्यूज हैं। इज इट सुटेबल फॉर डायबिटिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार कि ये मीठा है इसमें, तो ये क्या डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जा सकता है? यस, डायबिटिक पेशेंट्स भी आई पिल्स ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई शुगर नहीं है, ये सक्रोज नहीं है दोस्तों, ये फ्रक्टोज है, ये फ्रूट से ली हुई नेचुरल शुगर है, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा नहीं होती, फ्रक्टोज भी बहुत ज्यादा नहीं होती, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, और जो कि शुगर पेशेंट इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो शुगर को बढ़ाने का बहुत कोई उसमें रोल नहीं है उसमें। उल्टा ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो शुगर को कंट्रोल करने में जो स्टडीज हैं वो सामने आई हैं। एंड गुड फॉर ब्लड प्रेशर, एब्सोल्युटली, ब्लड प्रेशर के लिए और ब्लड सर्कुलेशन की कोई भी प्रॉब्लम के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि आई पिल्स बहुत ही उपयोगी है। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं दोस्तों, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग किसी भी एज में ये दिया जा सकता है, और ड्यूरेशन ऑफ इनटेक एज डिजायर्ड, कितने भी लंबे समय तक इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये लेने का समय जो है प्रेफरेबली आप कहीं खाने से अगर पहले लेते हैं 1 घंटा तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और जी हाँ, ये प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन यानी कि जो दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं उनको भी ये दिया जाता है, इतना सेफ है दोस्तों। आप देख लीजिए, कोई भी आपको मेडिसिन मार्केट में अगर है, कोई जो अदर सप्लीमेंट है तो उस पर स्पेशल लिखा होता है कि ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए या प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए ये उनको नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारा इतना नेचुरल है कि आप किसी को भी दे सकते हैं। और इसकी जो डायरेक्शंस हैं, जो यूजेस है नॉर्मल लोगों के लिए, हम पेशेंट्स की बात नहीं यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम क्योर करने की बात नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारी जो नॉर्मल जो लोग हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं उनके लिए जो डोजेज है वो है 30 ml सुबह और 30 ml शाम को खाने से 1 घंटा पहले। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, कुछ भी दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आपको जो रिकवर करने के लिए जो डोज आपको लेना चाहिए वो डबल हो जाना चाहिए, वो 60 ml सुबह और 60 ml शाम आप इसकी ले सकते हैं, ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। हमारा नेक्स्ट वंडरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों आई कॉफी, जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाता है, और हजारों टेस्टिमनीज हमारे पास इस वक्त हैं, और जो कि इसके जो ऑथेंटिक जो टेस्ट है कॉफी का उसको डिस्टर्ब किए बिना, उसे कॉम्प्रोमाइज किए बिना आपको वर्ल्ड क्लास एंटी डायबिटिक जो है आपको रिजल्ट्स आपको सपोर्ट देता है। ये हमारे 2 वेरिएंट्स में आता है आई कॉफी, आप लेफ्ट में देख सकते हैं क्रीमर कॉफी है और राइट में ब्लैक कॉफी है। तो इन दोनों के बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। व्हाट इज डायबिटीज, पहले डायबिटीज समझना पड़ेगा। डायबिटीज मेलाइटिस दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली हमारे
मेटाबॉलिज्म में आई गड़बड़ है, इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटिस इज a group of diseases characterized by high levels of blood glucose resulting from defects in insulin production, insulin action और both। हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या फिर इंसुलिन बन तो रही है लेकिन अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है, या दोनों चीजें हो रही हैं, तो उसके ग्रुप को कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस जो टर्म है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से इसको लिया गया है, ऑफ मल्टीपल एटियोलॉजी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया विद डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ना होना, यानी कि सही से काम ना करना, मेटाबॉलाइज ना होना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आती है। इसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता, या तो इंसुलिन बनता नहीं है, अगर बनता है तो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है इंसुलिन, या दोनों चीजें होती हैं। इसी वजह से ये जो डायबिटीज जो है वर्ड लिया गया है। द इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म डैमेज। लॉन्ग टर्म डैमेज आपकी बॉडी को कर सकता है डायबिटीज। डिसफंक्शन, आपके जो बहुत वेरियस ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनको डिसफंक्शन या उनका फेलियर, या तो वो सही से काम ना करें या उनको बिल्कुल फेलियर, ऑर्गन को फेलियर कर दे, ये डायबिटीज का काम है दोस्तों। तो बहुत ही भयंकर बीमारी है, बहुत ही भयंकर दिक्कत है, बीमारी नहीं कह सकते, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन फिर भी आज बहुत लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं, और कहा जाता है कि जिन लोगों को एक्चुअल में होती है पता, उनको लगता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें इसे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डायबिटीज रीजंस एंड टाइप्स, क्यों होता है डायबिटीज? सम ऑफ द रीजंस व्हाई डायबिटीज अकर आर लिस्टेड बिलो। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब आपकी बॉडी जो है इंसुलिन को सही तरीके से रेजिस्ट नहीं कर रही, यानी कि आपकी बॉडी इंसुलिन को सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी बॉडी उस हालत में ऐसा हो सकता है। एबनॉर्मल ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लीवर, लीवर के द्वारा ग्लूकोज का सही प्रोडक्शन ना करना, उसके कारण हो सकता है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, यानी कि आपके पूर्वज, आपके जो पिताजी हैं, माताजी हैं, या आपके खानदान में किसी को हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकती है, यानी कि जेनेटिक्स हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, या फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि आप सही से श्रम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप सही तरीके से जो आपका बॉडी है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। समय के एज के बढ़ने के साथ साथ हो सकता है। बुरा खान पीन भी इसका कारण हो सकता है। और प्री डायबिटीज तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि आजकल हर 10 में से 9 व्यक्ति जो हैं इस वक्त प्री डायबिटिक स्टेज में, इनको कभी भी दिक्कत हो सकती है, राइट। डायबिटीज इंडिया इज बिटर टू। सबसे कड़वा सत्य ये है दोस्तों कि आज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं आंकड़े, 128%, 109%, 126% की ग्रोथ रेट से ये बढ़ रहा है। और अगर 2015 के आंकड़े की बात करें तो 90,000 करोड़ रुपए जो है मैनेजमेंट के लिए, यानी कि रोकथाम के लिए डायबिटीज की, उसको मैनेज करने के लिए सरकार को खर्च करने पड़े केवल एक बीमारी के लिए। अब देखिए हमारी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है अभी केवल 10-12 हजार करोड़ का काम कर रही है, लेकिन सिर्फ एक बीमारी के लिए 2015 में करीब 1 लाख करोड़ का उसको मैनेज करने के लिए ये फंड जो है खर्च करना पड़ा हमारे भारत में। तो आगे और बहुत ज्यादा हालात जो है बदतर होने वाले हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये कॉमन सिम्टम्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप हमेशा थकावट आपको फील होती है, थके थके रहते हैं, आपको बार बार यूरिनेशन यानी कि आपको पेशाब जाने की जरूरत फील होती है, आपका एकदम से वजन कम हो रहा है, सडनली आपको कोई घाव है जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, आपको हमेशा भूख लगी रहती है, आप सेक्सुअली अपने आप को अच्छे फील नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, आपका विजन आपको ब्लर हो गया है, आप सही से आप चीजें देख नहीं पा रहे हैं, और वेजिनल इन्फेक्शंस फीमेल्स में अगर होती हैं, और आपको नंबनेस, आपके हाथ पांव सोने, पैर स्पेशली आपके सो रहे हैं, उनमें टिंगलिंग होती है, राइट, आपके जैसे कीड़ियां चलना जिसे हम कहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आप ध्यान दीजिए। और हमेशा प्यास लगी रहती है, प्यासे रहते हैं आप, तो ये सब जो है डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, उनको आप नजरअंदाज मत कीजिए। और आप देखिए जो डायबिटीज है शायद ही कोई ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जहां पे इफेक्ट नहीं करती,
ब्रेन से लेकर के आइस, हमारे ओरल, हमारे दांतों तक को, हार्ट एंड कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट को, किडनी को, प्रेगनेंसी और बर्थ में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, नर्वस सिस्टम, ब्लड प्रेशर, जो हमारे लोअर लिम्ब है, जैसे कि पैर और टांगे हैं वहां पे, और डायबिटिक फुट, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं केवल एक डायबिटीज के साथ साथ हमें आ जाती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम सिर्फ एक ही ऑर्गन तक सीमित नहीं रहती, एक प्रॉब्लम बहुत सारा चीजों पे इफेक्ट करती है दोस्तों। तो रिवर्सल कैसे है, डायबिटीज का रिवर्सल कैसे हो सकता है? सैलिसिया रेटिकुलेटा दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एक हर्ब है हमारे ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में, इसका नाम है एकान्याकम, और ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है हमारी आई कॉफी का, सैलिसिटल, ब्लेंडेड विद सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉफी बीन्स सोर्स्ड फ्रॉम कुर्ग रीजन। कर्नाटका के कुर्ग रीजन से जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के कॉफी बीन्स हैं उसमें ब्लेंड किया जाता है सैलिसिटल को, सैलिसिया रेटिकुलेटा को। सैलिसिटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ सैलिसिया रेटिकुलेटा, ये उसके जड़ से लिया जाता है सैलिसिटल, उसकी जड़ से, विच इज डॉक्यूमेंटेड एज एकान्याकम, सतरंगा भी बोलते हैं। जो चरक संहिता, जो ऋषि चरक थे जिन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ लिखा था, उन्होंने अपने ग्रंथ में इसके बारे में जिक्र किया था कई हजार साल पहले कि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, और इसका क्लिनिकल स्टडीज भी इसके बाद ऊपर हो चुकी हैं और ये क्लिनिकली प्रूव भी हो चुका है दोस्तों। और अदर इंग्रेडिएंट क्या है? कॉफी बीन्स पाउडर होता है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक अच्छा चीज मानी गई है। और मेक्यूनापोरिन्स, जिसको कौच बीज भी कहा जाता है हिंदी में, ये भी, इसका पाउडर भी जो है ये ब्लड शुगर को बैलेंस करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी बीन्स इन कॉफी, कैसे कॉफी बीन्स को कैसे जो है प्रोसेस किया जाता है दोस्तों? इसके अंदर कैफीन खत्म करने के लिए, क्योंकि कैफीन जो होता है वो बीपी को भी इफेक्ट करता है, तो वो बीपी पेशेंट के लिए प्रॉब्लम ना कर क्रिएट करे, उसके लिए कॉफी बीन्स को 40 डिग्री पर कई घंटों तक रोस्ट किया जाता है ताकि उसका कैफीन इफेक्ट को खत्म किया जाए। उसके बाद जो एफएक्यूज हैं कॉमन, वो इस प्रकार से हैं। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज, क्या टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज के लिए ये काम ही आता है? डेफिनेटली दोनों ही, चाहे आपका इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा, दोनों ही जो है सिनेरियोज में ये लिया जा सकता है। डज इट हैव शुगर? इसमें शुगर नहीं है दोस्तों। हाउ लॉन्ग शुड दिस बी टेकन? कब तक लिया जा सकता है? जब तक हम चाहे तब तक ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। कैन दिस बी टेकन विद अदर मेडिसिन? क्या और मेडिसिन के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली। अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी मेडिसिन ना छोड़ूं, उसके साथ साथ इसको ले लूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसकी मेडिसिन छूट जाएंगी। कैन दिस बी टेकन विद इंसुलिन? इंसुलिन के साथ भी लिया जा सकता है। डज दिस लोअर द शुगर? क्या ये शुगर को एकदम कम कर देता है? नहीं, कम नहीं करता दोस्तों, बैलेंस करता है। कैन ए नॉर्मल पर्सन टेक आई कॉफी? बिल्कुल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इसको ले सकते हैं, लेकिन हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए मैं आई कॉफी क्रीमर रेकमेंड करता हूं दोस्तों, जो क्रीमर बेस है। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए मैं आई कॉफी ब्लैक रेकमेंड करता हूं, क्योंकि ब्लैक कॉफी में सैलिसिटल की मात्रा डबल होती है और जो क्रीमर कॉफी है उसमें सैलिसिटल की मात्रा कम होती है। इसलिए दोनों लोग इसको ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और टेस्ट इतना बेहतरीन है दोस्तों। अगर एक महीना आपने ले लिया, आपको बाकी कॉफीज आपके मुंह से नहीं लगेगी दोस्तों। तो कितना यूज करना चाहिए? एक सैशे 15 ग्राम का दोस्तों, ट्वाइस अ डे बिफोर फूड विद 80 to 100 ml ऑफ हॉट वाटर। आपको गर्म पानी के साथ लेना है इसको, अगर आप डायबिटिक हैं तो, राइट। ब्लैक कॉफी 100 ml पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। जैसे कप में आप इसको डालिए पूरा पाउच, और खौलता हुआ पानी ऊपर से डाल दीजिए और उसको स्टर कर दीजिए, उसको ब्लेंड कर दीजिए, दैट्स इट, हो गया। अगला नेक्स्ट वंडरफुल प्रोडक्ट है आई स्लिम। आई स्लिम दोस्तों वेट मैनेजमेंट का एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, वो है चॉकलेट फॉर्म में, और ये 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है ताकि एक ही फ्लेवर खा के आप ऊब ना जाएं। और 28 चॉकलेट्स का ये डब्बा रहता है। ओबेसिटी की बात करें तो दोस्तों माल न्यूट्रिशन भी इसको कहा जाता है, और बहुत ज्यादा तादाद में वर्ल्ड में ये फैल रहा है, और ट्रिलियंस जो है बहुत ज्यादा पैसा हर साल खर्चा करना पड़ रहा है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी जो है ये दिन दिन बढ़ता जा रहा है। अराउंड द वर्ल्ड ओबेसिटी हैज बिकम अ प्रॉब्लम दैट कॉस्ट अ स्टैगरिंग
$3.5 ट्रिलियन हर साल दोस्तों इसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू फिगर्स cited by the latest global nutrition report which gives a comprehensive analysis of food and nutrition issues each year। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास, $3.5 ट्रिलियन का बहुत ही बड़ा मार्केट है केवल एक प्रॉब्लम के लिए। यानी कि हमारा एक एक जो प्रोडक्ट है बहुत बड़ी मार्केट एक्वायर करता है और एक एक प्रोडक्ट में खरबों रुपए का नहीं, खरबों डॉलर्स का बिजनेस हो सकता है दोस्तों। ओके, यूनिकनेस ऑफ आइसक्रीम फ्लैट टमीज, क्या यूनिकनेस है दोस्तों? 5 पॉइंट्स है इसमें। लो कैलोरीज, बहुत ही कम कैलोरीज हैं दोस्तों। सिंपल आपको बात समझनी पड़ेगी, यदि आप मोटे हैं और आप पतला होना चाहिए तो आपको कैलोरी कॉन्शियस होना पड़ेगा, यानी कि आप कैलोरी डाइट ज्यादा ले रहे हैं, कैलोरीज आपकी बॉडी में ज्यादा जा रही है, न्यूट्रिशन कम जा रहा है। तो कैलोरीज, जब मैं आपको सीधा सिद्धांत बताता हूं, मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है जो ज्यादा मेहनत नहीं करता है तो करीब करीब 1800-2000 कैलोरीज उसको डेली जरूरत पड़ती है उसकी बॉडी के लिए लिहाज से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कैलोरीज वाला खाना ले लेते हैं, हम वो कैलोरीज कॉन्शियस होते नहीं, हमें पता नहीं इसमें कितना कैलोरीज है। तो कई बार क्या होता है, हम 3000-4000 कैलोरीज ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो कंज्यूम कर लेता है, बाकी हमारी बॉडी में कैलोरीज स्टोर हो जाते हैं फैट्स के रूप में, राइट। तो जब भी 7700 कैलोरीज आपकी बॉडी में जमा होते हैं इज इक्वल टू 1 kg वेट आपका बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले कैलोरीज कॉन्शियस होना चाहिए। तो कैलोरी क्या है यहाँ पे, बहुत ही लो कैलोरीज हैं, कैलोरी कम है, न्यूट्रिशन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में ये जाकर के फैट को कम करेगा या नहीं बढ़ाएगा। सिनर्जिस्टिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें से, आप इसमें भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपकी बॉडी में एक दूसरे से पूरक के रूप में काम करते हैं, वेट मैनेजमेंट करता है। रिच इन फाइबर, फाइबर अच्छा है इसमें, बहुत ज्यादा है, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन भी प्रॉपर होती है, क्योंकि हम जो खा पी रहे हैं दोस्तों वो सारा हेल्दी नहीं है। आजकल मैदा बहुत यूज हो रहा है जो हमारे आंतों में जाके जम रहा है, राइट। इसलिए ब्रेड, मैगी, बिस्किट्स, ये सब चीजें जो हैं बहुत ही कम फाइबर होता है, यानी कि फाइबर नहीं होता उसमें, और ये हमारी आंतों के साथ चिपक जाता है, जाके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और उसके साथ साथ गंदगी वहां पे जमा होती रहती है, सड़ता रहता है। और एक टाइम पे ऐसा भी आता है, आजकल पेट के कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोलोन कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, राइट। वही कारण है। ये अगर ये हम लेंगे तो हमारी आंतों की सफाई होगी प्रॉपर। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की दिक्कत रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। और नेचुरल बेस है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। मैंने आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा वेलनेस में जिसकी शेल्फ लाइफ केवल 6 महीने की। शेल्फ लाइफ में आपको बता दूं कि अगर आप कंज्यूम ना करें तो कब कितनी देर में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, आप उसे कहते हैं शेल्फ लाइफ। अब देखिए हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ केवल 6 महीने है। और क्यों है? क्योंकि 100% नेचुरल। हर कंपनी के जो प्रोडक्ट आप देखिए मार्केट में, उसकी शेल्फ लाइफ किसी की 2 साल है, किसी की 3 साल है, 36 महीने तक है। कि कैसे पॉसिबल है? जितनी शेल्फ लाइफ बढ़ ज्यादा है उतने केमिकल्स उसमें ज्यादा है, प्रिजर्वेटिव उसमें जाता है, जो कि उसको प्रिजर्व करने के लिए जरूरी होते हैं। तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारी कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, 100% नेचुरल हैं, कोई भी इसका तोड़ नहीं दोस्तों। ओके, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? कब कैसे पता चलता है कि आप मोटापे का शिकार हो गए हैं, और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले कारण हो सकता है डायबिटीज, राइट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिक्रीज इन इम्यूनिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, इसके कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। अगर आपको मोटापा है तो ये सारी प्रॉब्लम साथ में बाय डिफॉल्ट आएंगी, गिफ्ट के रूप में आएंगी। एक प्रॉब्लम कई सारी प्रॉब्लम को लेकर के आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का प्रॉब्लम, एस्थमा बढ़ जाएगा आपका, बढ़ सकता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ जाएगा। रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा स्लीप, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम आएगी, नींद की प्रॉब्लम आएगी। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स, ये बहुत बड़ी चीज है। जब आप ओवरवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हम इसलिए कहते हैं कि अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है तो सबसे पहले अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं तो अपने आप को एक सही शेप में लेकर के आइए, ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर लोगों से कह सकें कि ये प्रोडक्ट मुझ पर काम किया है इसने। और जब आप खुद अच्छे शेप में आएंगे तो आप किसी को सही एडवाइस दे सकते हैं और आप कॉन्फिडेंस से किसी से बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद ओवरवेट हैं तो आप जब किसी से इस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो मार्केट में ऐसा होता है। डाउट, राइट, यानी कि जिसे हम जोड़ों का प्रॉब्लम कहते हैं, गाउट,
ये आपको हो सकता है लो बैक पेन, ये बैक की जो पेन है वो आपको बढ़ सकती है जब आपको मोटापा की प्रॉब्लम को रहते रहते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आपके आ सकते हैं, लिवर डिजीज हो सकता है और स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी आ सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम और भी है। लिस्ट कंटिन्यूज। कंपोजिशन ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का कंपोजिशन क्या है फ्लैट टमी बार्स का? दोस्तों सिनर्जिस्टिक प्रोप्राइटरी ब्लेंड ऑफ 3 वेल नोन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कोलिस, सेलेसिया एंड सिसमन इंडिकम। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत ही जबरदस्त तरीके से उपयोग किया गया है इसमें। ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स हैज बीन शोन टू इनहिबिट फैट एब्जॉर्प्शन। ये तीनों चीजें हैं जो है आपकी बॉडी में फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। आपकी जो भी आप खाएंगे आपका सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ना कि फैट्स। फैट्स को आपकी बॉडी में कंपोज होने से ये आपको रोकता है। With differing degrees and dynamics, it helps in preventing the negative gastrointestinal and metabolic side effects of often associated with fat blocker. आप मार्केट से कोई भी फैट ब्लॉकर अगर लेते हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो आपको फैट बनने से रोकता है आपकी बॉडी में, उसके साथ कुछ इश्यूज आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं कि आपको गैस बनना चालू हो जाता है, आपका लीवर सही से काम नहीं करता, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आते हैं, ये उसके भी साइड इफेक्ट्स को रोकते हैं। देखिए तो ये प्रॉपर साइंटिफिक प्रोडक्ट है दोस्तों। नेचुरल फाइबर्स इसमें रहा जाता है, ओट्स और रागी, ये 2 ऐसे फाइबर्स हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सफाई करते हैं हमारे इंटेस्टाइन की। इसके अलावा दोस्तों नेचुरल प्रोटीन है, 2 तरीके के, सोय प्रोटीन है और वे प्रोटीन है। सोय प्रोटीन एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स प्रोवाइड सुटेबल मील रिप्लेसमेंट सपोर्ट। अगर आप खाना नहीं भी खाते हैं तो आपको प्रोटीन मिल जाता है, आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है, रिप्लेसेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं आपको, reduces the extra energy reserve in the muscles and support weight management loss. हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, कुछ ऐसी हर्ब्स भी हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारे इस प्रोडक्ट को और बेहतरीन बनाने के लिए। अश्वगंधा दोस्तों, अश्वगंधा बहुत ही ऐसी हर्ब है जिसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा हाई है, जिसको इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। और कॉन्च बीज अगेन, ये स्ट्रेस को खत्म करता है दोस्तों। जो स्ट्रेस वेट मैनेजमेंट के ड्यूरिंग में आपको आता है, उससे वो खत्म करने के लिए ये दोनों हर्ब्स बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के जो है फर्स्ट 6 मंथ्स में उसको लिया जा सकता है। अगर लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो 1 महीने के बच्चे के बाद आप उसको ले सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम्स में ले सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स में ले सकते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स में भी आप इसको लिया जा सकता है। और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों, लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए भी लिया जाता है क्योंकि लीवर को ये बहुत अच्छा फील कराता है। तो दोस्तों आइसक्रीम जो फ्लैट टमीज हैं आपको प्रेफरेबली शाम को 7 से 9 के बीच में लेना चाहिए, राइट, आफ्टर एन ऑप्शनल डाइट। मतलब वो ऑप्शनल है, आप डिनर लेना चाहें उसके बिना भी आप ले सकते हैं, बहुत आपको अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जब आप लेना चाहें तो लाइट डिनर लीजिए, उसके बाद आप इसको ले लीजिए। आई ग्लो हमारा चौथा बेहतरीन प्रोडक्ट है, आई ग्लो। दोस्तों स्किन सबको रेडिएंट ही अच्छी लगती है, हर बंदा चाहता है वो खूबसूरत दिखे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आई ग्लो अपने आप में एक अनोखा प्रोडक्ट है, पहली बार इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसने साइंस ही बदल दी है। अगर हम स्किन न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हमारी जो ब्यूटी है उसको कंडीशन करने के लिए बना है और ये बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से हमारी जो ब्यूटी के लिए काम कर रहा है दोस्तों। आई ग्लो, हु डजंट वांट ब्राइटर यंगर लुकिंग एंड हेल्दी स्किन? कौन नहीं चाहता दोस्तों, हर कोई चाहता है ब्यूटी। व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी शुड बी बीनीथ एंड बियॉन्ड द स्किन। ब्यूटी हमारी स्किन के ऊपर नहीं दोस्तों, स्किन के नीचे से झलकती है। ब्यूटी शुड बी अनडिनाइबल, जिसको कोई भी मना ना कर सके। तो एक और बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, हमारा हर प्रोडक्ट बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करने में सक्षम है, अपने आप में यूनिक है और एक एक प्रोडक्ट जो है बहुत बड़ा कारोबार कर सकता है। हमारा अगर 2018 की बात करें तो इंडिया का ब्यूटी एंड वेलनेस मार्केट जो है वो दोस्तों 901 बिलियन का है। 901 बिलियन मतलब करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए का, 9 लाख करोड़ रुपए का। और 2024 तक जो है ये 24 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, सिर्फ एक मार्केट ब्यूटी एंड वेलनेस। तो इसके आप देखिए कि कितना तेजी से ये ग्रो हो रहा है और कितना बड़ा इसमें चांसेस हैं।
न्यूट्री कॉस्मेटिक्स बोलते हैं दोस्तों इसको। Nutri cosmetics are products and ingredients that act as nutritional supplements to care skin, nails and hair's natural beauty। जो हमारे स्किन के, नेल्स के और हेयर की नेचुरल ब्यूटी को नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ जो है वो सप्लीमेंट करती है और उसको उसकी खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करती है। दे वर्क फ्रॉम द इनसाइड टू प्रमोट ब्यूटी। ये अंदर से हमारी ब्यूटी को हेल्दी करने के लिए, प्रमोट करने के लिए काम करती है। न्यूट्री कॉस्मेटिक्स आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन द ब्यूटी इंडस्ट्री। ये बिल्कुल नए युग की शुरुआत है दोस्तों न्यूट्रिशन में। अगर मैं न्यूट्री कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैफरन, वो है केसर, जो कि कश्मीर की वैली से लिया गया है। सोर्स फ्रॉम कश्मीर वैली, द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन सोर्स ऑफ सैफरन। द फ्रेग्रेंट सैफरन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। सबसे महंगा अगर कोई स्पाइस है दुनिया का तो वो है हमारे कश्मीर का जो है सुगंधित सैफरन, राइट। जो इसका क्या क्या काम है दोस्तों? इट हैज बीन अ टाइम ऑनर्ड इंग्रेडिएंट इन नर्चरिंग स्किन, मॉइस्चराइजिंग, मेकिंग इट ब्लेमिश फ्री एंड रेडिएंट। ये युगों से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए और ब्लेमिश फ्री यानी कि जो दाग धब्बे झाइयां हैं उसको खत्म करके रेडिएंट ग्लो करने लाने के लिए सदियों से ये माना गया है। आप देखिए कश्मीरी जो है अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है दोस्तों, राइट। सबसे ज्यादा कहते हैं ब्यूटी अगर कहीं है तो कश्मीर में है। तो क्यों है? क्योंकि वहां पे केसर भी है, राइट। डॉक्यूमेंटेड इन द ट्रेडिशनल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, 5000 सालों से आयुर्वेदा के अंदर ये पाया गया है कि सैफरन जो है बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है इसमें। ये एंटीबैक्टीरियल है दोस्तों, यानी कि बैक्टीरिया आपकी स्किन पे नहीं पनप सकता, कोई इन्फेक्शन आपकी नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी पिंपल आपकी बॉडी, कोई एक्ने, कोई भी त्वचा संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकती आपकी स्किन के ऊपर अगर आप इसको ले रहे हैं तो। इसके अलावा सैफरन हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज जो कि स्किन रिकवरी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको बहुत तेजी से रिकवर करने के लिए भी सैफरन जो है वो माना गया है। कॉम्पोजिशन ऑफ आई ग्लो, क्या क्या इसमें है दोस्तों? प्लांट से लिया गया कोलेजन है, प्लांट से नेचुरल प्लांट कोलेजन इससे लिया गया है। इज स्पेशली डेवलप्ड विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी व्हिच हेल्प्स डिमिनिश द अपीयरेंस ऑफ स्किन डलनेस। कोई डार्क स्पॉट्स या बेजान त्वचा जिसे कहते हैं स्किन डलनेस, उससे बचने के लिए, उसको खत्म करने के लिए नेचुरल प्लांट कोलेजन, जो कि कोलेजन हमारी इलास्टिसिटी के लिए, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत अच्छा जरूरी होता है। और स्किन खिंचती है और स्पेशल वापस चली जाती है, इलास्टिक बनी रहती है। जब झुर्रियां पड़ जाती हैं स्किन लटक जाती है, और कोलेजन अगर आपकी स्किन में है तो आपको झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, आपकी स्किन लटकेगी नहीं कभी भी। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। इट इज इन्फ्यूज्ड विद एंटीऑक्सीडेंट बायोफ्लेवोनॉइड्स कॉल्ड प्रोसायनाइडिन्स व्हिच इफेक्टिवली हाइड्रेट्स द स्किन गिविंग यू अ हेल्दियर रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन। अच्छे कॉम्प्लेक्शन के लिए दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्शन जो बचपन में, कॉम्प्लेक्शन मतलब वो एक्चुअल आपकी स्किन जो वो रंग जो बचपन में था, जो आज किसी भी कारण से, चाहे वो अच्छी डाइट ना होने की वजह से हो, चाहे वो धूप की वजह से हो, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो, हमारे स्किन की जो कांति है वो चली जाती है। उसको वापस लाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। और इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन के हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है दोस्तों, और हर ऑर्गन की स्किन जो न्यूट्रिशन होती है वो अलग होती है, हर ऑर्गन को अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन की जो न्यूट्रिशन को मद्देनजर रख के बनाए गए हैं। कंपोजिशन ऑफ आई ग्लो, कोजिक एसिड है दोस्तों इसमें। इट इज अ नेचुरली लिबरेटेड कंपाउंड व्हिच इफेक्टिवली प्रोटेक्ट्स द स्किन अगेंस्ट सन डैमेज। अगर सन से बचाने के लिए सन डैमेज हुआ है, सन की वजह से आपके जो डार्क स्पॉट्स हुए हैं या कुछ और अनइवन स्किन हो गई है आपकी, कहीं काली कहीं धब्बे पड़ गए हैं, तो उसको इवन करने के लिए कोजिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, लिकोरिस होता है मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट है इसमें। इट्स ऑन स्किन लाइटनिंग एजेंट इसको बोला जाता है। बेनिफिट्स अगेंस्ट डार्क स्पॉट्स, ये भी डार्क स्पॉट्स के लिए काम आता है। ग्लैब्रेडिन फ्रॉम लिकोरिस रूट्स इफेक्टिवली कंट्रोल्स एक्सेसिव ऑयल, जिनकी स्किन ऑयली बहुत ज्यादा होती है उसको भी कंट्रोल, स्किन ऑयल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही
बहुत ही अच्छा ये एक्सट्रैक्ट है हमारा जो इंग्रेडिएंट है लिकोरिस। इसके अलावा दोस्तों ल्यूटिन एक्सट्रैक्ट इसमें लिया गया है गेंदे के फूल से। इसमें से नेचुरल ल्यूटिन एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा कंपाउंड है जो इसमें लिया गया है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है ल्यूटिन भी। फ्रॉम मैरीगोल्ड फ्लावर्स improves skin hydration and elasticity again। हाइड्रेशन यानी कि स्किन को हाइड्रेट रखता है, नमी प्रदान करता है और इलास्टिसिटी को भी बनाए रखता है। और स्किन में जान डालने के लिए, एनर्जी लेवल भरपूर रखने के लिए नेचुरल कोक्यू10 कोएंजाइम Q10 डाला गया है जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में। द मेजर बेनिफिट ऑफ कोक्यू10 इज टू प्रोवाइड स्किन एनर्जी। द एनर्जाइज स्किन ऑलवेज गिव्स यू अ ग्लोइंग यंग लुक एंड फील, राइट। तो ये हैं दोस्तों सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स। और बेनिफिट्स क्या हैं? ये स्किन को लाइट रखता है दोस्तों। ज्यादा सांवली त्वचा है तो धीरे धीरे कम्प्लेक्शन नॉर्मल आ जाता है। बहुत सारे इसमें आपने अपने लोकल टेस्ट में देखे होंगे, आप यूट्यूब पर जाइए और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे जो रिजल्ट्स, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स जिनको मिल चुके हैं। एंटी एजिंग यानी कि जो लोग बूढ़े नहीं होना चाहते उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी एज से 10 साल कम दिखना चाहते हैं तो उसका लगातार यूज कीजिए। एंटी रिंकल, आपको झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, डार्क स्पॉट्स जो है कम हो जाएंगे, ब्लेमिशेस यानी कि झुर्रियां, छाइयां कम हो जाएंगी, रेडिएंट यानी कि कांति वापस आ जाएगी। स्किन डैमेज कंट्रोल करता है, स्किन रिजुविनेट, दोबारा पहले वाली स्किन लेके आता है। लीवर डिटॉक्स करता है, आपकी स्किन बाहर से ग्लो करने के लिए आपका लीवर जो है हेल्दी वो रहना चाहिए। और ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि कोई भी दाग धब्बे, उसके साथ साथ एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, वो सब चीजें जो है उनको ये खत्म करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों आई ग्लो के और अल्टीमेट प्रोडक्ट है हमारे पास। सब हर तरह की स्किन के लिए सुटेबल है दोस्तों, और मैन, वीमेन, किड्स किसी को भी ये दिया जा सकता है। और फॉर बेस्ट रिजल्ट्स 1 से 2 आई ग्लो सैशे पर डे लीजिए खाने के 15 मिनट बाद। और ये कितनी भी लंबे समय तक लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। और ये किसी भी अदर मेडिकेशंस के साथ या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ भी ऐड किया जा सकता है। ऐसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से मैंने मोटा मोटा बात बताने की कोशिश की, ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता था मैं, क्योंकि हमें, फिर मैं कह रहा हूँ, हमें डॉक्टर्स नहीं बनना है दोस्तों। ज़्यादा आम लोगों से हमें डॉक्टरी भाषा में बातचीत नहीं करनी है। जितना सिंपल भाषा में हम ये प्रोडक्ट लोगों को समझा पाएं उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा दोस्तों, राइट। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। और इसी के साथ ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इस ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन के बारे में। दोस्तों बेसिकली ये फॉर्मुलेशन जिंदगी बचाने वाली फॉर्मुलेशन है। ये इंट्रोडक्शन आपको हर से क्यों दी जाती है, नॉलेज क्यों दी जाती है, ताकि मैक्सिमम हम लोगों की जिंदगी को जो क्रिटिकल डिसऑर्डर्स है उनसे सेव कर पाएं, खुद भी सेफ रहें और लोगों को भी सेव कर पाएं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी जो है इन खतरनाक बीमारियों से बच पाए। तो थैंक यू सो मच वाइब्रेंट वीवा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल कि आपने इस इंफॉर्मेशन को लिया और इंफॉर्मेशन को आगे थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस KYP सेशन। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप लोग आगे के ऐसे सेशन में जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।